हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपग्रेड नॉलेज विद नमिता सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी मीनिंग, उसके नेचर, उसका स्कोप, उसकी इंपॉर्टेंस और कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी शुड स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग की मीनिंग क्या होती है इसकी। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वर्ड्स, इंटरनेशनल एंड मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो दो वर्ड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंटरनेशनल और मार्केटिंग। सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनेशनल क्या होता है। इंटरनेशनल का मतलब होता है बिटवीन टू नेशंस और बायॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ टू नेशंस। दो नेशंस के बीच में जब कुछ भी हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि किसी दो नेशंस की बाउंड्रीज़ के बाहर में जब कोई काम हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल, ठीक है। और मार्केटिंग का मतलब होता है सेल और परचेज करना गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। तो और इंटरनेशनल मार्केटिंग का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड ऑफ द सेलिंग होम कंट्री। अपनी कंट्री से बाहर किसी कंट्री में, अपनी कंट्री से बाहर कहीं पर भी आप गुड्स और सर्विसेज को सेल और परचेज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसको हम प्रॉपरली पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, इंटरनेशनल मार्केटिंग इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वर्ड्स, इंटरनेशनल एंड मार्केटिंग। इंटरनेशनल मीन्स बिटवीन टू नेशंस और बायॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ टू नेशंस, and marketing means sale and purchase of goods and services. International marketing is the system of selling goods and services outside of the selling home country, ठीक है। तो ये होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग की मीनिंग। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग का नेचर क्या होता है। तो सबसे पहला इसका नेचर होता है कि कॉम्पिटिटिव होता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग में कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल पे होता है, बिकॉज आप जिस एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, आप वही एक सेम प्रोडक्ट आपको अलग अलग कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वो सारी कंट्रीज़ मार्केट में आ चुकी हैं, वो सारी कंट्रीज़ मार्केट में हैं ऑलरेडी, और नहीं भी हैं तो कुछ टाइम बाद में आ जाएंगी। तो आपको कंपटीशन लेवल इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत हाई होता है और आपको वो सब फेस करना पड़ता है, आपको उनके कंपटीशन को डील करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट है कल्चरल डायमेंशन। इंटरनेशनल मार्केटिंग में कल्चरल डायमेंशन बहुत होता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में वेस्टर्न का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, ठीक है। इंडिया में साड़ी सलवार सूट दिस ऑल। पाकिस्तान में इज़ नॉट, साड़ी इज़ नॉट गोइंग ऑन। पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको अगर अपना कपड़े बेचने होंगे तो वहाँ पर आपको सूट बेचना पड़ेगा। आपको वहाँ पे कि मार्केट पे उतरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी में, आपको अपनी इंडस्ट्री में आपको सूट्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, सूट आपको बनाने पड़ेंगे। और वही अगर आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है और आपको अपनी मार्केटिंग जो है वो आपको अमेरिका, यूएई में करनी है, किसी फॉरेन कंट्री में, किसी ऐसी फॉरेन कंट्री में करनी है जहाँ पे वेस्टर्न का ट्रेंड है, जहाँ पे वेस्टर्न बहुत ज़्यादा चलता है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसको आपको उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, वहाँ के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग की अडॉप्टेबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, मेरा थर्ड जो नेचर है इंटरनेशनल मार्केटिंग का वो ये है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और आपको उन रिस्क के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि सॉवरेन नेचर होता है। आप चाहें तो, जैसे कि आपने मान लो आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, ठीक है, तो आप चाहें तो आप किसी एक कंट्री में सेल करें, चाहें तो उस कंट्री में ना सेल करें, किसी दूसरी कंट्री में आप सेल करें, आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और आप इंडिपेंडेंट होते हो अपने डिसीजंस लेने के लिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि क्रेडिट ओरिएंटेड होता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि जो मार्केटिंग है वो क्रेडिट ओरिएंटेड होती है। इसमें कुछ ऐसी फॉर्म्स वगैरह होती हैं जो आपको आपको जो पैसे देती हैं, आपको जो फाइनेंशियली हेल्प करती हैं ताकि आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में उतरें। आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ फॉरेन इसके अलावा क्या है कि कुछ फॉरेन ऐसी फॉर्म्स होती हैं, ऐसे कुछ फॉरेन कंपनीज़ लोगों ने अपने वो इस्टेब्लिश कर रखे हैं कि वो आपको, अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में अगर आप उतरना चाहें तो वो आपकी वो उसमें भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो दिस वॉज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के स्कोप की क्या होती है। तो स्कोप इसके ये होते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप दूसरी कंट्रीज़ में अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे, अपनी सेम कंपनी के, अपने आपका जो बिज़नेस है, आप अपने बिज़नेस के अलग अलग जगह पे अपने ब्रांचेस ओपन करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है
कि कंसल्टेंसी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट है, और वो जो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड स्कोप ये है इंटरनेशनल मार्केटिंग का कि जॉइंट वेंचर इन फॉरेन कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश करते हैं। जॉइंट वेंचर इन फॉरेन कंट्रीज़ का मतलब क्या है कि एक तरीके की फर्म्स होती हैं, पार्टनरशिप फर्म होती है ये, जो कि दो कंट्रीज़ आपस में मिल करके इस्टेब्लिश करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर इन फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज़ काउंटर ट्रेड करते हैं। ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ इम्पोर्टिंग फॉर एक्सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस की। तो इम्पोर्टेंस और एडवांटेज क्या है? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटरनेशनल मार्केटिंग में अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं तो आपकी जो कंट्री की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, वो बहुत जल्दी होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो वही बढ़ेंगी। अब ये कैसे बढ़ेंगी? जब आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन करेंगे तो अपनी कंट्री में करेंगे, और प्रोडक्शन जब कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए भाई लोग चाहिए होंगे ना, तो ह्यूमन बॉडी आपको चाहिए होगी प्रोडक्शन करने के लिए। तो ह्यूमन बॉडी चाहिए होगी तो उनको रोज़गार मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केटिंग में। सेकंड पॉइंट है कि बिज़नेस का रिस्क जो है वो भी कम होता है। अब बिज़नेस का रिस्क कैसे कम होता है? बिज़नेस का रिस्क कैसे ऐसे कम होता है? मान लो मैंने सूट मैन्युफैक्चर की है। ठीक है। अब वो सूट जो है वो मान लो मेरे इंडिया में नहीं बिक रहे हैं, तो उन सूट को लेकर के मैं जाके पाकिस्तान की मार्केट में उतार दूंगी, वहाँ पे जाके बेच दूंगी। तो इस तरीके से कि अगर आपकी कोई एक चीज़ है जो आपकी पर्टिकुलर एक कंट्री में नहीं बिक रही है, या वहाँ उस पर्टिकुलर एक कंट्री में आप उस चीज़ की डिमांड कम हो गई है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को किसी दूसरी कंट्री में, या जहाँ का नेचर, जहाँ का कल्चर उस चीज़ को अडॉप्ट कर पा रहा हो, आप वहाँ पे उसको अपना उतार सकते हैं। ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज़ कि क्लोजर कल्चरल रिलेशन। जो कल्चरल रिलेशंस हैं आप उनके बहुत क्लोज हो जाते हैं। कैसे? अब मार्केट में लोग वही चीज़ें परचेज़ करेंगे जो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग है। ठीक है। जो उनके कल्चर को हर्ट नहीं कर रही होगी। तो आप हर कंट्री की, किस कंट्री का कैसा कल्चर है उसके और वो अपने कल्चर के लिए कैसा बिहेव करते, कैसी वो उनमें फीलिंग है अपने कल्चर को लेकर के, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी मालूम होता है और आप उनके भी क्लोज जाते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम जो है वो प्रॉफिटेबल होती है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ठीक है। और आपकी जो सेल है वो भी आपकी इंक्रीज़ होती है। द सिक्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंक्रीज़ इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट करेंगे तो कैसे आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ होगा। कैसे इंक्रीज़ होगा? कि जब इंटरनेशनल मार्केटिंग करेंगे तो हम दूसरी कंट्रीज़ में जब प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो हमको उस कंट्रीज से पैसे मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो इकोनॉमिकली ग्रोथ होगी। ठीक है। जब इकोनॉमिकली ग्रोथ होगी तो हम अलग अलग चीज़ें और कॉस्टली चीज़ें हम यूज़ करने के लिए अपने चीज़ें हम कॉस्टली चीज़ें हम यूज़ कर सकेंगे। एंड द पॉइंट इज़ कि जब इंटरनेशनल मार्केटिंग होगी तो जाहिर सी बात है जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो आपकी कंट्रीज़ में प्रोडक्ट सेल भी करेंगे आके, तो जब आपके पास में पैसा होगा तो आप फॉरेन चीज़ें आप फॉरेन से एक्सपोर्ट करा के आप चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे। ठीक है। अब सेवन्थ पॉइंट है प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है आप उनका प्रॉफिटेबली यूज़ कर सकते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉफिटेबल यूज़ कैसे कर सकते हैं? कि आपको जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में आप नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉफिटेबली यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपकी वेस्ट हो रही हो उनको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रेड पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट रहता है। अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग ट्रेड पैटर्न होता है। तो सबसे बड़ा ये डिफ़िकल्टी है कि हमको हर कंट्री के अकॉर्डिंग, हर कंट्री का जैसा ट्रेड है, जैसा उसके लोग जैसे अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ें, उनका जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हमको अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है प्रोसीजर डिफ़िकल्टीज़। अब कंट्रीज़ जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उन अलग अलग कंट्रीज़ में हमको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। तो हम उनका जो प्रोसीजर है कि किस कंट्री में हम किस तरीके से प्रोडक्ट को पैकिंग करेंगे
उस चीज़ में भी डिफ़िकल्टी होती है। द थर्ड पॉइंट इज़ कस्टम ड्यूटीज़, हर कंट्री की अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, उनको बियर करने में डिफ़िकल्टी होती है। फोर्थ पॉइंट इज़ इम्बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका इम्बैलेंस डेवलपमेंट होता है, मतलब कि बराबर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो कम ज़्यादा उनका होता रहता है, ठीक है। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग का, कि नेशनल पॉलिसी, हर कंट्री की नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, और हमको मार्केट में जाने के लिए अगर हमें किसी कंट्री में पर्टिकुलर किसी कंट्री में हमको सेल या परचेज़ करना है तो हमको उनकी नेशनल पॉलिसीज़ को देखना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, स्कोप क्या होता है एंड नेचर क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी विद मी।